So the next topic of data structure is what are the various operations that are to be performed on a singly list linked list. सो प्रीवियसली क्या क्या हमने डिस्कस किया था कि सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड है, उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज डाटा पार्ट एंड सेकंड इज लिंक। लिंक क्या बताता है? एड्रेस। डाटा पार्ट में क्या है? एलिमेंट स्टोर। तो स्ट्रक्चर हमने की थी। तो हेडर पार्ट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है ऑफ द फर्स्ट नोड। क्लियर? यहाँ पर 2000 है, एड्रेस लिख दिया है फर्स्ट नोड का। तो उसमें एलिमेंट क्या है? 10। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था? एड्रेस लिंक क्या था? 2500। तो वो उसके साथ नेक्स्ट लिंक है। तो आगे थे, आगे एलिमेंट लिंक्ड होते जाते हैं। एंड एंड वैल्यू, एंड लिंक क्या है? नल वैल्यू। दिस रिप्रेजेंट दैट कि फर्दर ये किसी भी एड्रेस के साथ लिंक्ड नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है मेन? what are the various operation that are to be performed on a linked list. So सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो ऑपरेशंस बेसिकली क्या है कि हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन इज हम डिलीट करवा सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ट्रावर्स जो जिसे हम बोलते हैं। फोर्थ किसी एलिमेंट को सर्च करना। फिफ्थ रिवर्स अ लिंक लिस्ट। सिक्स क्या है? कॉपी करना। सेवन क्या है? मर्ज करना, कंबाइन द टू लिंक लिस्ट। सो वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज द इंसर्शन ऑपरेशन। सो इंसर्शन ऑपरेशन हम किसी भी नोड को लिंक लिस्ट में आइदर हम स्टार्टिंग में इंसर्ट करवाना है एलिमेंट, ऑप्शंस है ना कि किसी एलिमेंट को हम स्टार्टिंग में इंसर्ट करवाना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन ही एंड पे स्टोर करवाना चाहते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि इन बिटवीन कहीं पे भी हम कोई नया एलिमेंट स्टोर करवाना चाहते हैं, इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो अगर हमने इंसर्ट करना है वैल्यू, क्लियर, तो ये क्या है? 2000 क्या है? न्यू लोकेशन है कोई जो हमने स्टोर करवानी है विद द डाटा वैल्यू 10 एंड लिंक इज नल। तो यहाँ पर 2000 कहाँ पर स्टोर करवाने हैं? इस लोकेशन पे। तो इंसर्शन ऑपरेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम न्यू मेमोरी भी एलोकेट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास फिक्स्ड साइज था एरे में, तो उस ड्रॉबैक को रिमूव किया लिंक लिस्ट ने कि हम मेमोरी को वेस्टेज नहीं करेंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसे यूज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगर न्यू एलिमेंट आया तो उसके लिए क्या है? वो भी तो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी तो वो पहले मेमोरी एलोकेट भी तो होगी। तो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैलॉक फंक्शन। मैलॉक किसके लिए यूज़ होता है? टू क्रिएट द मेमोरी, जो एलोकेट करता है मेमोरी टू द एलिमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर एक हमने एल्गोरिथम की फॉर्म में, जहाँ प्रोग्रामिंग की फॉर्म में हमने ये नोड को इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई किया है। स्ट्रक्ट इज द स्ट्रक्चर, नोड इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। इंट डाटा, डाटा को इंटीजर टाइप का है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, पॉइंटर रिप्रेजेंट करा है, जैसे पॉइंटर पी लिखते हैं हम, जैसे ही पॉइंटर लिंक। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, न्यू पॉइंटर, पॉइंटर हेडर एंड पॉइंटर 1। जो एलिमेंट स्टोर करवाना है उसकी वैल्यू, जो आगे हमने लिंक करना है पॉइंटर वैल्यू जो न्यू है, डाटा वैल्यू एंड द लिंक वैल्यू किसके साथ लिंक करना है। क्लियर? तो उसके लिए क्या है? पहले मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, न्यू डाटा that is 10 and new link equals to null if we are having the example like this। तो न्यू जो है 2000 है, ये यहाँ पर इंसर्ट हुआ, उसमें डाटा वैल्यू क्या है? 10। न्यू एरो डाल के डाटा लिखा है ना, तो इक्वल टू 10, तो वैल्यू ये है, तो न्यू एलिमेंट की वैल्यू ये दे दी। न्यू इक्वल्स टू एरो लिंक डाला है इक्वल टू नल, तो न्यू यहाँ पर किसके इक्वल था? मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो न्यू किसका बता रहा है? न्यू इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट डाटा वैल्यू 10 के लिए मेमोरी एलोकेट हुई,
और लिंक के लिए मेमोरी एलोकेट हुई। मेमोरी लिंक कौन सा दिया है 2000, वहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो गई। क्लियर। तो अगर हमने ये ऑपरेशन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड टू इंसर्ट एनी नोड, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने एलिमेंट को स्टोर करना है, तो इसके लिए एल्गोरिथम क्या है, क्रिएट अ न्यू नोड। हमने फर्स्ट क्या है, एक नोड चाहिए जो हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास पहले जो था वो क्या था कि इसको आप इग्नोर कर दो, स्टार्टिंग में 500 था गिवन, तो 500 जो है स्टार्टिंग एड्रेस था, वो आगे किसके साथ कनेक्ट था, दिस लिंक लिस्ट। बट नाउ वी नीड टू इंसर्ट अनदर एलिमेंट दैट इज 5 एलिमेंट विद द 100 लोकेशन लेंथ के साथ कनेक्टेड हो। तो उसके लिए क्या है, 500 पहले इसके साथ कनेक्टेड था, ये डॉटर लाइन क्रॉस की है, विच मीन्स डैट पहले ये इस नोड के साथ कनेक्टेड था, हेडर। क्लियर। बट नाउ हमने क्या करना है, इंसर्ट अ नोट एट द बिगनिंग में इंसर्ट करना है। तो बिगनिंग क्या है, हेडर के बाद ही। तो हेडर 500 लोकेशन पे न्यू एलिमेंट स्टोर करना है। न्यू लिंक इक्वल्स टू हेडर लिंक। क्लियर। और न्यू डाटा इक्वल्स टू आइटम, वैल्यू क्या है 5 आइटम की। हेडर लिंक इक्वल्स टू न्यू, हेडर लिंक क्या है, न्यू जो आप असाइन करना चाहते हो, तो वो किसके साथ स्टार्टिंग में है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, जो पहले फर्स्ट था नोड, तो 100 के साथ कनेक्ट हो गया, तो 100 लिंक दे दिया और वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। हेडर के का एड्रेस क्या था 500, तो इसका एड्रेस क्या बन गया न्यू नोड का 500, एलिमेंट हमने बता दिया इसके थ्रू 5 है, और नेक्स्ट लिंक बता दिया हमने 100 है, तो वो नेक्स्ट जो है आगे इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो दिस इज़ द ऑपरेशन फॉर द इंसर्टिंग अ नोड एट द बिगनिंग। क्लियर। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ न्यू नोड, सेकेंड स्टेप इज न्यू क्या बता रहा है कि मेमोरी एलोकेट करवा रहा है विद टू द न्यू नोड। क्लियर। तो न्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, न्यू इज इक्वल टू मैलॉग, मैलॉग फंक्शन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू एरो लिंक इक्वल्स टू हेडर लिंक, कि न्यू जो नोड होगी उसका लिंक कौन सा होगा, जो हेडर का लिंक होगा। हेडर लिंक इज 500, तो 500 एड्रेस बन गया। न्यू डाटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आइटम क्या है, वैल्यू जो डालनी है वो लिख दो 5, हेडर लिंक इक्वल्स टू न्यू, तो जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया है, कि कहाँ से पता चला, क्योंकि हम ऑपरेशन करें हैं कि हमें इंसर्ट करनी है नोड एट द बिगनिंग, तो बिगनिंग में तो यही फर्स्ट आ रहा है हेडर के बाद, तो इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द सिंपल ऑपरेशन फॉर इंसर्टिंग अ नोड एट द बिगनिंग।